जय हिंद। पिछले क्लास के में हम लोग देखे थे, 2 का हम लोग पढ़ लिए हैं, 2 का पढ़ लिए हैं, 3 का पढ़ लिए हैं, 4 का पढ़ लिए हैं, 5 का पढ़ लिए हैं, 6 का पढ़ लिए हैं, 7 का पढ़ना बाकी है, 8 का पढ़ लिए हैं, 9 का पढ़ लिए हैं, 10 ज़रूरी नहीं और 11 का पढ़ेंगे। तो आज हम 7 और 11 का पढ़ लेंगे। 7 का पढ़ेंगे। 7 का नियम लिखने से और लिखने से पहले समझ लेते हैं। 7 का टेबल, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नौ 63, 7 दूना 70, 77, जो भी कार्य करते हैं 77। अब जो नियम लोग सीख रहे हैं, ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा। जो इकाई अंक है उसमें हम पहले 2 से गुना करेंगे। जैसे 14 है, 14 का इकाई अंक में 2 से गुना कर देंगे। बाकी बच गया कितना? 1। ये 1 हो गया और ये 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे। जैसे 4 में इकाई अंक कितना है? 4 है। इसमें हम गुना कर देंगे 2 से, फिर जो आएगा 8 आएगा। बाकी जो भी अंक बच गए हैं, इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचे हैं, इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचे हैं, जो संख्या बचे हैं, तो क्या बचे हैं? 1 बचे हैं और गुना करने के बाद क्या है? 8 आया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर अंतर क्या है? अंतर है 7। 7 का अंतर है और 7 जो है 7 का टेबल में आता है। मतलब 14 भी 7 का टेबल से विभाज्य होगा। इस तरह से हम एक संख्या ये लेते हैं 42। 42 में क्या करेंगे? इकाई के अंक को हम 2 गुना करेंगे, तो गुना 2। बाकी कितना बचा है? ये 4 बचा है। बाकी बचा है 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो 4 आया है ये गुना करने के बाद, और ये जो बचा है वो वाला यहाँ लिख देते हैं 4। और इन दोनों में अंतर 0। मतलब 7 का टेबल में 0 से भी विभाज्य है। 7 का पहाड़ा से अगर हम 0 को भाग देंगे तो 0 बार में आएगा 0, तो इसको 0, तो 0 बार में कट जाता है। अगर इसी तरह से हम इसी क्वेश्चन में हम 49 को लेते हैं, तो 49 का इकाई कितना है? 9 है और बाकी अंक बचा कितना है? 4 है। तो 9 में पहले गुना करते हैं हम 2 से और उसके बाद हम जो बचा है संख्या उसमें घटा लेंगे, तो 9 गुना कितना होता है? 18। यानी 18 और जो बचा है ये 4, इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 1 का 1, यानी 14। यानी 7 का टेबल में 14 आता है। इसका मतलब हुआ कि 7 का टेबल में 49 भी आएगा, यानी विभाज्य होगा। 7 से 14 विभाज्य है, इसलिए 49 भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 से ही गुना गुना क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग कभी अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लो। हालांकि हम गुना 5 से भी करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो उसे हम चलते हैं 5 से गुना करके दिखाते हैं। तो जब 2 से गुना करेंगे तो अंतर करेंगे, जब गुना 2 से करेंगे तो क्या करना है? अंतर। इसी में हम 5 से भी गुना कर सकते हैं। इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे। बाकी कितना बचा है? ये बचा है 3। चलो, तो 5 से जब गुना करेंगे क्या आएगा? 25 आएगा, तो 25। बाकी जो इकाई अंक में गुना करने के बाद जो बचा है, क्या बचा है? 3, तो 3 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2। अब 28 जो है 7 से पूरा पूरा विभाज्य है, इसलिए 35 भी पूरा पूरी विभाज्य होगी। चलो, अब इससे थोड़ा कुछ एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। 56 को हम 5 से गुना कर सकते हैं। इकाई के अंक को 5 से गुना किए। ठीक है, इकाई के अंक को 5 से गुना किए, बाकी जो बचा उसको हम छोड़ दें, तो गुना करने के बाद कितना है? 30 आया। चलो, 30 जो बच गया है 56 में, इकाई को छोड़ दो, बाकी बचा है कितना? 5। तो 5 को और इन दोनों का योगफल करेंगे तो 5 और 0 का 5 और 3। चूंकि 7 के टेबल में से 35 विभाज्य है, इसलिए
7 से 56 भी विभाज्य होगी। अब इससे कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग जानते भी हैं और उसी को हम लोग करेंगे। दोनों तरीके से कर लेंगे। तो क्या समझ में आया कि हम इकाई के अंक को 2 से गुना करेंगे, या फिर इकाई के अंक को हम 5 से गुना करेंगे, लेकिन जब 2 से गुना करेंगे तो अंतर करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो योग करेंगे। अब ये याद कैसे रहेगा? तो सिंपल है, छोटा है तो कम है, कम कब होता है? घटाने। 5 बड़ा है तो बड़ा है कब होता है? बड़ा जोड़ने के तो जोड़ देंगे। तो इस तरह से कुछ छोटा मोटा लॉजिक है, समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ध्यान रखिए। चलो अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला तरीका था, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमेशा छोटे से गुना करना आसानी है। चलिए बड़ा लेते हैं, जो आप लोग जानते हैं 343। ये 3 अंक का ले लेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि इकाई के अंक को 2 से गुना करना है। तो इकाई का अंक कितना है? 3 है। इस 3 में हम गुना करेंगे 2 से, बाकी बच गया है 34। चलो 34, इस 34 को 34 रहने दो, और इकाई के अंक में जब गुना करेंगे 2 से तो आएगा 6, मतलब 6। अच्छा, गुना किए हैं 2 से, तो अंतर कितना क्या करना है? अंतर करना है, तो यहाँ पे करेंगे अंतर। तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से 6 जाएगा 8, बचेगा यहाँ 2। तो 2। अब चूंकि 7 से 28 विभाज्य है, इसीलिए 343 भी 7 से विभाज्य होगा। चलिए अब इसी को हम अगले तरह से देख लेते हैं। 5 के नियम, 5 से गुना करने के बाद 343 क्या करना है? इकाई के अंक में 5 से गुना करना है। इकाई के अंक में गुना करना है 5 से, बाकी जो बचा है 34, तो 34 रहने दीजिए। 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना है? 15, तो 15 को लिख दीजिए। अब क्या बचा है? तो 5 से गुना किए हैं, तो 5 से गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग, तो जोड़ दीजिए। 4 और 5 9, 3 और 1 4। अब चूंकि 49 जो है वो 7 से विभाज्य है, इसलिए 343 भी 7 से विभाज्य होगी। चलिए इसे हम लोग जांच भी कर लेते हैं। 7 से 3 4 3 7 चौका 28, 4 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, बचेगा यहाँ पे 2, 2 में से 2 गया 0, बचा 3, तो 7 9 इस वाला का 0, मतलब 7 से पूरा पूरी कर दिया। जांच करने का तरीका ये है, आप जिस नियम से जांच करना चाहते हैं उस नियम से जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग अगले क्लास में सीख लेंगे 11 का नियम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।